देखेंगे टाइम चलो चुप रहिएगा। इस चैनल पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और साथ ही साथ आप सभी को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड चैप्टरों में स्वागत है। आइए हम पहले कुछ बात प्रकाश के परावर्तन पर करते हैं और फिर प्रकाश के अपवर्तन। और आपको पीछे वाले वीडियो में यह बताया गया था कि आप लोग को लेंस सूत्र को इस वीडियो में सत्यापित किया जाएगा। आप लोग से यह पूछा जा रहा था कि यदि एक लेंस में प्रूफ करना हो तो उसके लिए ए लिखना है, दोनों में प्रूफ करवाना है तो ए भी लिखना है। ये बात को तो बहुत बच्चे ने कमेंट में लिखे ए भी, कहने का मतलब है आप लोग अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपकी बहादुरी तब दिखती जब हमसे एक और आप एक करके दिखाते तो एक एक दो नहीं होता, 11 बन जाता। लेकिन आपने एक और एक दोनों काम हमसे अब करवाया, तब दो ही रहा। इसलिए जब सेम प्रक्रिया को दोहराना रहे, कुछ अंतर रहे, तो पहले आप अपने लिए समय लीजिए कि पहले हम करके भेजते हैं। यदि मेरा बनावट में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो सर इसे आप अपने तरीके से बता दें, तो आपका ये बड़प्पन होगा। लेकिन आपने डायरेक्ट मैंने ऑप्शन दिया, आपने टिक किया, मतलब ठीक किया।
तो प्रकाश के परावर्तन में जब आपको दर्पण सूत्र सिद्ध किया गया था, तब वहां पर दो त्रिभुज हुआ था, दोनों को समरूप किया गया था, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। आपको 9th क्लास में बताया गया था विद्यार्थी, और फिर मैं यहां दोहरा देता हूं। तो लेंस चैप्टर में भी प्रकाश का अपवर्तन में भी जब लेंस सूत्र का सिद्ध किया जाएगा, तब उसमें दो ट्रायंगल को एक साथ सिमिलर करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा विद्यार्थी, और उसी के तरह चिन्ह परिपाटी से मान देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में आवर्धन का परिभाषा होता है, ठीक उसी प्रकार से लेंस में भी परिभाषा वही होता है, सिर्फ केवल सूत्र ही अलग होता है। तो आप सबों को यदि पीछे में कोई अभाव हो, कमी हो, तो इस कमी को पूरा करने के लिए पीछे वाले वीडियो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ें, देखें, कॉपी बनाएं, उसको देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम आपके सामने लिखते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को गौर करेंगे। क्वेश्चन है उत्तर लेंस में सिद्ध करें कि 1/v-1/u दर्पण में यहां प्लस होता है और लेंस में वह माइनस होता है, जहां u भी f समान अर्थ है। मतलब जो आपने मेन थ्योरी में पढ़ा कि फोकस और प्रकाश से केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया था। तो यहां आपके सामने स्मॉल एफ लिखा गया है, जिसको आप फोकस दूरी कहते हो। भी यहां पर प्रतिबिंब की दूरी है, यू यहां पर वस्तु की दूरी है, यानी तीनों दूरी है। तो आइए विद्यार्थी, पहले हम लोग उत्तल लेंस का एक फिगर बनाएंगे, गौर करेंगे। उत्तल लेंस, ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ये बन गया फिगर, ये भी हो गया। देखते जाइए, फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु, वस्तु रख दिए। सीधा प्रकाश द्वारक के बीच भाग ले लीजिएगा, द्वारक, बीच भाग में द्वारक। इसके बाद फोकस से गुजार दीजिएगा, ये भी हो गया फोकस। आप शांत रहें, देख लिया, यहां मिला वास्तविक प्रतिबिंब, इधर हुआ वक्रता केंद्र, और बताए थे इसके जगह पर 2f भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश इधर से आ रहा है, इसलिए इधर 1 दर्शाएंगे और इधर 2 दर्शाएंगे। ए और बी वस्तु होगा, एल और एल डैश लेंस होगा,
वो प्रकाशीय केंद्र होगा और PQ वस्तु की बना प्रतिबिंब होगा। देख रहे हो गौर से, ध्यान दीजिएगा। फिगर बहुत बढ़िया बना, बहुत अच्छा लग रहा है। लिखने के लिए कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल का मतलब यहां लेंस दर्शा रहा, AB वस्तु की ऊंचाई है, PQ प्रतिबिंब की ऊंचाई है। नापने का बात कहा जाए तो आप चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि सभी दूरी कहां से मापी जाती है, तो चिन्ह परिपाटी से मापी जाती है। आइए विद्यार्थी जी, हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या वो लिखते हैं। पहले मान लो कि माना कि एल और एल डैश उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब PQ बन रहा है। वस्तु से वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देख लिया विद्यार्थी, इसका स्टेटमेंट लिख दिया गया है। मान लिया जाए कि एक उत्तल लेंस है जिसका नाम दिए एल और एल डैश। लेंस है जिसमें वस्तु का नाम दे दिए AB और उसका उल्टा प्रतिबिंब PQ, क्योंकि वस्तु को रखे थे प्रधान अक्ष के ऊपर, अब प्रतिबिंब बन रहा प्रधान अक्ष के नीचे, तो उलट गए। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। एक बार विद्यार्थी BAO त्रिभुज में चलेंगे। देखो यहां लिखते हैं, गौर कीजिएगा। त्रिभुज BAO समरूप त्रिभुज PQO में गौर करेंगे। ये देख रहे हैं बात को, दोनों में चल रहे हैं। समरूप इसलिए लिख दिए क्योंकि देखिए यहां गौर से, E कोण 90 और E कोण 90, एक कोण बराबर। E कोण और E कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और एक बात और आप जानते हैं कि यदि कोई भी दो त्रिभुज हो और उस दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। क्लास 9th में भी बताया गया था।
ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। यानी यहां से देखिए, यदि समरूप आपको सही लिखा हुआ है तो यहां से दो अक्षर उठाइएगा, ए बी, ए बी बटे यहां से दो अक्षर पी क्यू, फिर यहां से एओ, यहां से दोनों शुरू एओ, तो यहां से क्यू ओ, समझ रहे? और आपको बताया गया था विद्यार्थी कि लेंस में सभी दूरी को प्रकाश के केंद्र से मापते हैं। तो वस्तु कहां पर है? ए पर नापी कहां होगा? प्रकाश के केंद्र से, तो एओ न हो जाता है, एओ सही है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? क्यू पर, नापी कहां से होता है? ओ से, तो बन जाते क्यू ओ, क्यू ओ, समझ रहे? तो इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। समझ गया बात को? इसी प्रकार से त्रिभुज एल ओ एफ टू, एल ओ एफ टू समरूप त्रिभुज पी क्यू एफ टू, पी क्यू एफ टू, क्यों? यहां पर 90 तो यहां 90, ई कोण और ई कोण सम्मुख कोण, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। अब समरूप हुआ तो यहां भी वही बात होगा, पहला दोनों एल ओ बटे पी क्यू बराबर ओ एफ टू बटे क्यू एफ टू। अब देखिए विद्यार्थी, एल ओ की जगह पर आप लिख दीजिएगा ए बी, आमने सामने बराबर होता है, तो यहां पर लिख देंगे विद्यार्थी ए बी बटे पी क्यू और ओ एफ टू ये प्रकाश के केंद्र से मापा हुआ है, और देखो क्यू एफ टू इतना चाहिए और नापी होना यहां से, तो टोटल दूरी ओ क्यू में घटा देंगे दूरी ओ एफ, मतलब ओ क्यू घटाओ ओ एफ टू, सभी मान प्रकाश के केंद्र से आ गया है, क्योंकि सब में वो है, सब में वो है, इस तरफ और इस तरफ बराबर है। ये समीकरण 2 मान लेंगे। फिर से आप एक बार देख लीजिए, छोटे में चल दिए बिना समरूप किए हुए, सिर्फ याद दिलाते हुए डायरेक्ट समरूप त्रिभुज, और यहाँ पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेगा, ये कैसे हुआ? तो बहादुर आद रहे या न रहे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, पाती होता है। तो ये दोनों जब समरूप हुआ तो संगत भुजा समानुपाती। आप लोग जब नोट्स तैयार करेंगे या इसको उतारेंगे तो इस चीज को आप यहां लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए विद्यार्थी मैंने नीचे लिख दिया है। आप इस चीज को लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे और इसके बगल में ये लिख दीजिएगा इसको, फिर ये लिखिएगा और यहाँ ये चीज फिर बगल में लिख दीजिएगा कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, आप यहाँ लिख दीजिएगा। समझ रहे? अब दोनों समीकरण को यहाँ गौर करें, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। यूक्लिड साहब के ज्यामिति में कहा जाता है कि यदि कोई दो पद हो और दो पद में बाएं और दाएं पदों के रूप में वह विभक्त हो, तो यदि उसका बायां पद दोनों को बराबर आ जाए तो दाहिना पद भी दोनों को बराबर होगा। फिर बात को समझिए, यूक्लिड के ज्यामिति में कहा जाता है कि यदि दो पद है तो दो है, एक ई है और एक ई है, दोनों में बराबर है, इसमें इसके बराबर है तो इसमें इसके बराबर है, इसमें इसके बराबर है, इसमें इसके बराबर है, तो बराबर में है। दो पद हो और दोनों पद एक दूसरे के बराबर में हो, और साथ ही साथ
यदि दोनों में से, इसमें और अब इसमें, दोनों में से एक साइड बराबर आवे, नहीं बराबर, देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, तो शेष साइड भी बराबर होगा। दो साइड था, दो साइड में एक साइड बराबर हो गया, तो बचा कई साइड, तो आपको एक बचा हुआ है, तो इसके बराबर इसको लिखेंगे, अर्थात आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से। यहाँ पर जगह है लेकिन यहाँ पर आपको नहीं कटेगा, इतना हम लोग को मिटा देते हैं, फिगर का फिर जरूरत पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थी आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा, सिर्फ इतना मिटाएंगे, समीकरण भी नहीं मिटाएंगे, क्योंकि समीकरण को जरूरत पड़ेगा। आप देखिए ध्यान से, गौर से देखते जाइएगा, सिर्फ इतना मिटा रहे हैं। लैंग्वेज पहले भी समझा दिया गया है, गौर कीजिएगा। चलिए ये हो गया, फिगर को फिर जरूरत पड़ेगा बहादुर, गौर करेंगे। देखिए समीकरण अभी हम आपको बोल रहे थे, वही बात को चलेंगे कि समीकरण 1 बराबर 2 से, इसको सब समीकरण पढ़ते हैं, तो जो बराबर हो जाता है उसको नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखाएगा, इसलिए AO बटे QO, और वहां से विद्यार्थी OF2 बटे OQ घटा OF2, इतना है बहादुर। अब हम लोग को चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी में आपको बताया गया था थ्योरी, गौर करें, सुनिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं विद्यार्थी जी ध्यान से। दर्पण हो या लेंस हो, सभी दूरी को एक ज्यामितीय पद, उसमें ध्रुव से मापा जाता था, इसमें प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। तब यहां बताइए कि वस्तु यानी बिंब की दूरी, तो वस्तु कौन है विद्यार्थी, AO पर है, कौन सी है, नापते हो तो लिखते हो संकेत में क्या, U, आई कोचिंग होता है माइनस में, याद कीजिएगा, उत्तल लेंस में U माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब बन रहा है Q पर, नापी होगा O से, QO भी प्लस में। फोकस दूरी, फोकस दूरी जितना यहां जरूरत पड़ेगा, OF2 बराबर F प्लस में, ये कहां से आया, तो चिन्ह परिपाटी से लिख रहे हैं, कहां से, चिन्ह परिपाटी से, अपना पार्टी से नहीं, चिन्ह परिपाटी से, ध्यान रहे इस बात को। अब ये सब मान इसमें चल देंगे, इसमें अब लिखते, अब यहां बोलो AO बटे QO बराबर OF2 बटे OQ माइनस OF2। ध्यान दीजिए बहादुर जी, AO का वैल्यू माइनस U, QO का वैल्यू V, OF2 का वैल्यू F, QO का वैल्यू QO OQ एक है V, और ये F। अब देखिए बहादुर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान, इसमें ही गुना होगा, यानी माइनस VF और EVF, गुना कर दीजिए, माइनस UV प्लस UF बराबर VF। अब देखो बहादुर, ये भागा में है, इसलिए दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो देखिए बहादुर, माइनस UV बटे UVF प्लस UF बटे UVF बराबर VF बटे UVF, जो जो मिलेगा वो गो हो जाएगा। देखो जो UF कट गया, VF कट गया, यहां से बचा कुछ नहीं ऊपर में, तो ये यहां से कुछ नहीं, प्लस बहादुर, और यहां से कुछ बहादुर 1/U, ये जोड़
ये घटा में उधर जाएगा तो जो जाएगा जो इसको इधर, यानी 1/v u और उधर जाएगा तो 1/f। इसी को आप लिख सकते हो विद्यार्थी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही लाना था विद्यार्थी जी। ये माइनस में था, बराबर के इस साइड था, उस साइड गया तो प्लस में हो गया, u वाले प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। तो आप 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बोलिए, या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बोलिए। तो इसको एक बार फिर से गौर से देख ले। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से किए। चाहे परिपाटी में ये वो वस्तु की दूरी है कि वो प्रतिबिंब की दूरी है और ये टू फोकस दूरी है, वहां मान रख दिए जहां पर जिसकी जरूरत था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने बाद ये आया, प्रश्न में देखे कि यू भी एक भागा में है, इसलिए तीनों से भाग दे दिए, जो कट गया, कट जाने के बाद जो बचा वही सिद्ध करना था। तो ये था आप लोग का उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। और आप ध्यान दीजिएगा, आपको अवतल में भी बताया जाता है, लेकिन इसको अच्छे तरह से पहले समझ लें, देख लें। इसको 1-2 बार आप जरूर डेरा पर, घर पर, जहां हो सके इसको रिवीजन तैयार करें, इसके बारे में समझें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेंस सूत्र इसको बोलते हैं, अथवा उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो याद रहे, आपको अगला में हम सिर्फ फिगर बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेंगे। चिन्ह परिपाटी बदलेगा क्योंकि वो लेंस रहेगा अवतल और लेंस था उत्तल। तो आप कहीं जाइए नहीं, गौर से देखते रहिए, लगातार देखिए, है। और किसी प्रकार का त्रुटि हो तो अपने कमेंट में जरूर लिखे। ठीक, देखिए विद्यार्थी, तो आपने अभी इसमें सीख लिया उत्तल लेंस में लेंस सूत्र निकालने के लिए। इसी में हम आपको पहले आवर्धन निकाल लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, फिगर भी रख सकते हैं, नहीं तो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे चेंज कर देते हैं। 6 को तो स्थान बताया गया है, किसी भी स्थान पर ले लें। देखिए इस पर ज्यादा सुविधा होता है। मिटा दिया फिगर को। देखिए पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस में इसका व्यंजक प्राप्त करें। किसमें? तो उत्तल लेंस। अवतल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले फिगर बना लीजिए, जैसे बना हुआ था बना लिया, वही चाहिए तो वही। देखिए फोकस वक्रता केंद्र, आइए हम लोग इसके बीच रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रक्रिया सेम होगा। बड़ा लग रहा है प्रतिबिंब, इस पर रहेगा, इधर भी है, इधर सी, यहाँ पर सी, यहाँ एक बाहर जा रहा है। देखिए ए और बी वस्तु है, पी क्यू प्रतिबिंब है, 90 डिग्री 90 डिग्री, एल एल डैश समझ रहा होगा। पीछे के क्वेश्चन में बताए, तीर चिन्ह देख रहे हैं,
गौर से देखिए, कुछ नहीं। आप आवर्धन का परिभाषा जानते हैं, पीछे की वीडियो में बहुत मैंने रिपीट किया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अथवा एक और परिभाषा विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, अथवा ऊंचाई या दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, आवर्धन बराबर बन गया क्या विद्यार्थी जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को क्वेश्चन करते हैं एम से। प्रतिबिंब क्या है बहादुर? तो आप गौर करें कि क्यू, वस्तु की ऊंचाई को चेक ए बी, एम आप गौर करेंगे पी क्यू प्रधान अक्ष के नीचे है, तो प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी धनात्मक होता है ऋणात्मक, और इसको प्रतिबिंब को एच आई से सूचित करते हैं और वस्तु को एच ओ से सूचित करते हैं। यानी पी क्यू की जगह पर देंगे एच आई, इसके जगह देंगे एच ओ, लेकिन इसमें माइनस लगा देंगे क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी होता है आपको क्या चीज? माइनस में बहादुर। अब हम लोग को एक और रहा आवर्धन का मान निकालने के लिए, देखिए बता रहे हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा बहादुर, ध्यान से समझेंगे। फिर से परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अथवा ऊंचाई के रूप में था, दूरी के रूप में है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, बाकी बात सेम रहेगा। तो विद्यार्थी जी आप देखिए कि ऊंचाई इस परिभाषा का ये संबंध हुआ, सूत्र हुआ, एम बराबर माइनस एच आई बटे एच ओ, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब काल्पनिक बन जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। सर है देखिए, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, फिगर लाने देंगे, आगे भी जरूरत पड़ेगा, देखिए गौर से। अब ये हम लोग इस परिभाषा के लिए पुनः चलते हैं, पुनः करके आवर्धन बराबर बहादुर वही चीज हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। समझ लो, एम बराबर प्रतिबिंब देखिए क्यू पर है, नापी होगा ओ से, यानी ओ क्यू। सुन लो,
वस्तु है ए पर, नापी होगा ओ से, ए ओ, समझा। एम बराबर ई होता है प्रतिबिंब की दूरी भी, आई होता है यू लेकिन माइनस में। ये हो गया समीकरण 2। एक साइड है दूसरा साइड बराबर है, देख लो एम है टी भी एम है। अब दोनों को बराबर कर देंगे कि समीकरण 1 बराबर 2 से, यानी माइनस एच आई एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू, माइनस से माइनस खत्म, एच आई बटे एच ओ, एच आई बटे एच ओ बराबर भी बटे यू। ये आया आपको आवर्धन का सूत्र। यदि दोनों एक साथ लगाएंगे तब उसके लिए तो याद रहे, ध्यान से समझे, है मैंने तो दोबारा बताया। यहाँ पर विद्यार्थी जी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये माइनस चिन्ह जो है चिन्ह परिपाटी है, जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है। आइए लेंस सूत्र में हम लोग बारी बारी से यू भी एफ का मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में आप गौर कीजिए। देखिए आगे देखिए विद्यार्थी, अब आप लोग को लेंस सूत्र की मदद से फोकस निकालने के लिए बताते हैं। फोकस दूरी लेंस सूत्र की मदद से प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए बताते हैं। लेंस सूत्र की मदद से आपको वस्तु दूरी निकालने बताते हैं। देखिए कैसे, आप भी निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा लेंस सूत्र प्रयोग करते हुए फोकस का मान बताएं। क्वेश्चन बना दिए, देखिए तो आप पहले लेंस सूत्र लिखें। लेंस सूत्र 1/f 1/v माइनस 1/u। आप लघुत्तम ले लेंगे भी यू, यानी इसको बोलने में अच्छा लगेगा यू भी से भी देख लो, भी से भी कट गया, यू गुना हो गया, और यू से यू कट गया, भी गुना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इंटू यू माइनस भी, यू भी एफ का मान निकालना है तो ये गुना में इधर तो भागा में, यू भी बटे यू माइनस भी। दर्पण में यहाँ प्लस होता था, लेंस में यहाँ माइनस होता है। यदि दर्पण में फोकस दूरी का फॉर्मूला कहेगा तो यू भी बटे यू प्लस भी, लेंस में कहेगा यही चीज तो देख रहे हैं आपके आंख के सामने। तो ये हो गया लेंस के लिए, यानी लेंस में। अब यही चीज दर्पण में कहेगा, दर्पण में ए बराबर यू भी बटे यू प्लस भी। यह लेंस में लगाइएगा फोकस का सूत्र, और ये दर्पण में लिख दिए हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन कि लेंस सूत्र प्रयोग करते हुए भी का मान बताएं। देखिए विद्यार्थी, एक बार अब बार बार हम यहाँ दर्पण नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, पीछे बताया गया है। प्ले लिस्ट खोल लीजिए और बिल्कुल प्ले करते रहिए, सब चीज मिलते रहेगा। क्या क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ना, आपको क्या छूटा, वहां सब चीज मिल जाएगा।
देखिए आप यहां फिर लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र 1/f 1/v 1/u। किसका मान निकालना है? v को। तो u को इस साइड भेज, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अवरी लघुत्तम लीजिएगा इस साइड, u f, f कटेगा u प्लस f यानी 1/v बराबर, देख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ई गुना इसमें होगा v इंटू u प्लस f बराबर u f। अब v बराबर बहादुर, v बराबर बहादुर समझ गया होगा, u f u प्लस दे रहा बहादुर। एक लेंस के लिए आपको ये हुआ, एक लेंस के लिए आपको ये हो गया, ये हुआ फोकस दूरी निकालने के लिए, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए। अब हम आपको बताते हैं वस्तु दूरी निकालने के लिए, समझ रहे हैं? इसके बाद फिर निकालते हैं लेंस सूत्र से आवर्धन निकालने के लिए, मिटा रहे हैं। दर्पण में देखना है, आपका काम है कि दर्पण में भी बराबर क्या लिखा हुआ है, u/u माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। आपका देखना काम है, प्ले लिस्ट खोलिए और वहां सारा के सारा क्वेश्चन वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके लिखा होगा। आप डिटेल से पढ़ते जाइए। जो बच्चा अभी भी जुटे हैं कोई दिक्कत नहीं, इसमें जब जाएगा तब सवेरा, मतलब जब जाएगा तब नया बैच मिल जाएगा। विद्यार्थी आगे कहे कि लेंस सूत्र का प्रयोग करते हुए u का मान बताएं। और ये हम लोग u निकालते हैं, लेंस सूत्र लिखेंगे बहादुर। लेंस सूत्र ध्यान दीजिएगा 1/v माइनस 1/u, इसको यहां लाइए, उसको वहां भेजिए, तो 1/u 1/v माइनस 1/f, समझा बात? vf यहां यहां बोलिए, क्रॉस मल्टी vf, इसलिए u बराबर va/, ये रहा है आपको विद्यार्थी जी, समझ रहे बाबू? याद रहे सारी बातों को। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, गौर कीजिएगा सारे विद्यार्थी कैसे बनाते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत आसान है, सिर्फ पुट करो और आंसर देखो, मान देखें और उत्तर प्राप्त करें। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस वाला, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, अवतल लेंस में वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की
दूरी ज्ञात करें। हम आपको शॉर्ट लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ, और आप लोग फट पर कमेंट करके खाली आंसर लिख देना। गौर कीजिएगा, दिया है सॉल्यूशन में, हल कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, तो फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस इसलिए माइनस में। सही बात है। वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, यानी वस्तु दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होता है। तो कहता है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करें, इसलिए प्रतिबिंब दूरी मतलब v बराबर। अब आप सूत्र लिखिए और उत्तर बताइए। समय 20 सेकेंड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत का अच्छा आंसर है। देखिए आगे मैं भी इसको बता रहे हैं, देखिएगा। यू एफ यू प्लस एफ, अभी सूत्र बताया गया अभी यू का वैल्यू -10 -20, ई बोलो -10 और -20 गुना करेंगे तो 10 गुने 20 माइनस माइनस प्लस, आई हो जाएगा 100, आई हो जाएगा -30, कट गया। बहुत बच्चा इसको दशमलव में लिखे, 10/3 माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिख सकते हो -3.33 सेंटीमीटर, या बटा में छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस में भी ऋणात्मक होता है, इसलिए आप आंसर में ऋणात्मक लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, या इसको माइनस हटाना रहता है तो किताबों में इसका आंसर इस प्रकार से देगा कि लेंस से 10/3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब है, तो लेंस या इसी का नाम यदि लगाते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता, अवतल लेंस, क्योंकि माइनस भी अवतल में आएगा, उत्तल में भी आएगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर रहने भी दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, चिन्ह परिपाटी को दर्शाता है, तो बहुत बढ़िया की बात है। तो आज की वीडियो में आप लोग को इतनी बताया जाएगा, और आप लोग को होमवर्क के रूप में है, और वो है क्या, तो सुने। जैसे मैंने आपको उत्तल लेंस में सिद्ध करने के लिए बताया, आवर्धन के लिए निकालने के लिए बताया, उसी प्रकार से आप लोग आगे व्हाट्सएप पर जो भेजेंगे वो अवतल लेंस में बना करके आवर्धन निकाल करके भेजेंगे कि कितना बच्चा उत्तल लेंस में समझा है। केवल फिगर बदलेगा, प्रक्रिया नहीं बदलेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय।
है।